एक बार फिर ब्रिटिश एम्पायर और उस्मानिया खिलाफत एक दूसरे के आमने सामने हुए और ब्रिटिश एम्पायर को अच्छी तरह पता था कि हम उस्मानिया खिलाफत को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक उनके साथ अरबों का सपोर्ट है। तो ऑफ कोर्स ब्रिटिश एम्पायर ने अपना फुल जोर लगाया कि किसी तरह अरब के लोग उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दें। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर को इस काम के लिए एक बहुत ही ताकतवर अरब लीडर की जरूरत थी और आखिर बहुत ढूंढने के बाद अंग्रेजों को ये लीडर मिल गया। मक्का का शरीफ हुसैन, जो कोई आम इंसान नहीं था बल्कि उसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से था और वो खुद भी एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। ब्रिटिश एम्पायर ने शरीफ हुसैन और अरब के लोगों के साथ एक वादा किया कि अगर हम उस्मानिया सल्तनत से ये जंग जीत गए, हम दुनिया से खिलाफत खत्म नहीं करेंगे बल्कि हम तुर्कों से खिलाफत छीनकर वापस अरबों को मुसलमानों का खलीफा बनाएंगे। ये सुनकर ऑफ कोर्स अरब के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलकर उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी। और आखिर अरबों की ही इस बगावत की वजह से खिलाफत उस्मानिया, जो पहले इतने बड़े इलाके पर फैली हुई थी, अब सिर्फ इतनी सी रह गई। तो अब वेट, मिशन तो पूरा हो चुका था। मतलब ब्रिटिश एम्पायर को अब खिलाफत शरीफ हुसैन को दे देनी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने कहा नहीं और उन्होंने शरीफ हुसैन के सामने एक बहुत ही खतरनाक शर्त रखी कि हम तुम्हें मुसलमानों का खलीफा तो बना देंगे, लेकिन तुम्हें फलस्तीन को यहूदियों के हवाले करना होगा। लेकिन फलस्तीन को बेचने की अंग्रेजों की इस ऑफर को शरीफ हुसैन ने फाड़ दिया। ब्रिटिश एम्पायर को यह देखकर शरीफ हुसैन पर बहुत गुस्सा है कि हमारे इस पपेट की इतनी हिम्मत कि वो हमें आंखें दिखाई। लेकिन शरीफ हुसैन ने फलस्तीन यहूदियों के हवाले नहीं किया। यह देखकर ब्रिटिश एम्पायर ने अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया, जिसके बाद एक ऐसी अजीब सिचुएशन बनी कि पूरी दुनिया में अरबों का कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। और ये सब देखकर इस मौके का सबसे बड़ा फायदा एक जवान अरब लीडर ने उठाया, सऊद खानदान का किंग अब्दुल अजीज। अब अब्दुल अजीज शरीफ हुसैन से बिल्कुल ऑपोजिट था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि अगर दुनिया से खिलाफत खत्म होती है तो होने दो, अगर फलस्तीन यहूदियों को मिलता है तो मिलने दो। उसे सिर्फ अरब का बादशाह बनना था और अंग्रेजों को भी बिल्कुल ऐसे ही एक सेल्फिश मुसलमान लीडर की जरूरत थी जो सिर्फ अपना सोचे और बाकी मुसलमानों की उसे कोई परवाह ना हो। इसीलिए शरीफ हुसैन से अपना सपोर्ट हटाने के बाद अंग्रेजों